तो उसका ही फोन आया था, तो मैंने ये कहा मैं कोचिंग आ जाता, उसने कहा हाँ ठीक है मैं कोचिंग आता हूँ। हम कोचिंग पहुंच ऐसे नहीं होनी चाहिए, आप में से भी कुछ लोगों को होगी, बाइक चलाने से मैं म्यूजिक सुनता था, तो वो ऐसे म्यू जो वो म्यूजिक सुनते हुए आ रहा था, और वो जैसे ही वो जो गांधीनगर फाटक पे पहुंचा तो उसको लगा कि यार इस पर बहुत दिन हो गए पुलिस वालों को पैसे दिए नहीं है, इसलिए क्यों ना पुलिस वालों को थोड़े 100 रुपए क्या है दिए, सब दिए जाए। तो इसे एकदम से बाइक लहराई सीधा पहुंचते से 100 रुपए निकाले। अब वो म्यूजिक सुन रहा था, तो वो पुलिस वालों ने कहा नहीं, उसने कहा अरे नहीं तुम निकल यहाँ से बक, उसने ये बात सुनी नहीं, उसने अरे ले लो सर कई दिन हो गए। पुलिस वाला ने कहा नहीं, अब पुलिस वाला नहीं इसलिए कह रहा था कि जस्ट पीछे 50 की गाड़ी खड़ी थी उसमें आरपीएस बैठा था। ये बात मैंने आपके बैच में नहीं सुनाई, नहीं सुनाई, जस्ट वो डिप्टी बैठा था पीछे, और वो डिप्टी देख रहा था, इसलिए वो पुलिस वाला डिप्टी का अगेंस्ट दे नहीं सकता, इसलिए वो कह रहा है नहीं, उसने अरे ले लो सर 7-8 दिन हो गए, उसने कहा मूर्ख नहीं, और वो म्यूजिक सुनते एक साइड से इसने एक वो मतलब जो ईयरफोन निकाला और कहा अरे सर ले लो कई दिन हो गए, उसने कहा बेवकूफ है क्या, पीछे सांप खड़े हैं, अरे उसने कहा ले लो सर, उसने सांप तो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट आदमी कभी कभी मूर्खताएं कर लेता है, ठीक है। उसने वापस अपना ईयरफोन लगाया, उसने ऐसा मान लिया रुपए इसको नहीं देने, रुपए इसको देने, और उसने बाइक का स्टैंड निकाला और पैदल पैदल रवाना हो गया। अब वो कांस्टेबल को कह रहा है कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, और वो अपनी मस्ती में जा रहा है, और सीधा चला गया साहब के पास में, साहब बैठे ही थे गाड़ी में, उसने जाके सीधा साहब को कहा लो सर। साहब ने उसकी तरफ देखा है क्या है, उसने सर रुपए, उसने क्या है, और वो साहब ने उसको एकदम से कहा तू है ना पहले फोन निकाल, तो उसने एकदम से फोन निकाला, हाँ सर रुपए, किस बात की, सर हेलमेट नहीं लगा रखा है, उसका फाइन होता है, उसने फाइन तो मैं कभी देता ही नहीं, मैं तो पैसे ही देता हूँ, किसको देता है, इनको देता हूँ। उसने अच्छा रोज देता है, उसने कहा नहीं रोज तो नहीं कभी कभार देता हूँ, तो उसने मेरे को क्या दिया, मेरे को है ना रिश्वत देगा 100 रुपए की। उसने थोड़ी देर सोचा फिर कहा कि तो फिर कितने, उसने आपका क्या तो उसको उठा के गाड़ी में डालो, अब उसको गाड़ी में डाल दिया। अब गाड़ी में डालने के बाद फिर उसका दिमाग एकदम से काम करना स्टार्ट किया, फंक्शन करना स्टार्ट किया, उसको लगा उसने गलती तो बहुत भयंकर कर, उसने नहीं सर सॉरी सर मेरा ऐसा कोई इंटेंशन, और वो पुलिस वाला तो मेरे को रिश्वत दे रहा है, वो भी खुले चौराहे के ऊपर, और वो भी कितने की 100 रुपए। उसका मेन ईगो इस बात पे हट हो गया था, उसको रिश्वत दी जा रही थी, वो कितने की है, उसने मैं इतनी मेहनत करके ड्यूटी पढ़ाऊं और तू मेरे को निकल में 100 रुपए में रिश्वत दे रहा। अब उसको गाड़ी में, अब वो कह रहा है सर प्लीज गलती हो गई सर ये वो, उसने कहा सर मेरी एक बात तो सुनो सर, और उसने अपना फोन निकाला तो एकदम से डिप्टी ने इसका फोन छीन के जो वो स्विच ऑफ कर लो, अब किसी कांस्टेबल उसका फोन छीन के स्विच ऑफ करके कहा चुपचाप बैठ जा। अब ड्यूटी ने उसको धमकाया और कहा मैं तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा, ऑन ड्यूटी अधिकारी को रिश्वत देना अपने आप में बहुत बड़ा क्या होता है, अपराध होता है, और अगर तेरे खिलाफ और तू करता क्या है, उसने सर मैं आया मतलब आया वो जो है ना तैयारी कर रहा हूँ आरएस की, उसने अच्छा आरएस बनना चाहता है, उसने कहा नहीं सर बनना तो मैं ड्यूटी चाहता हूँ। और उसके वास्तव में चॉइस भी ड्यूटी ही थी, है ना, वो हमेशा से, और वो वर्तमान में ड्यूटी है, ठीक है। तो उसने कहा सर मैं एक्चुअली बनना तो आरपीएस चाहता हूँ, पर सर गलती हो गई सर मैं एक्चुअली, तो उसने कहा तू देख तू यू, तो उसने कहा सर सर तो फिर ड्यूटी और बढ़ गया, उसने कहा कोई आम आदमी ऐसी गलती करता तो हो सकता है मैं उसको माफ भी कर दूं, तू आरएस की तैयारी कर रहा है, खुद ड्यूटी बनना चाह रहा है, खुद जैसे यू ऑन ड्यूटी मतलब ऑफिसर को रिश्वत दे रहा है। उसने सर मैं संगीत सुन रहा था, म्यूजिक में था, म्यूजिक मेरा दिमाग अलग ही कोई पता नहीं क्या चल रहा था, सर मुझसे गलती होगी प्लीज छोड़ दो, लेकिन डिप्टी का नहीं, और उसको लेके जयदेव थाने, और जयदेव थाने ले जाकर उसको बिठा दिया बेंच के ऊपर, और आप तेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, ऐसा करके डिप्टी चला गया। और वो डिप्टी चला गया तो वो यूं डरा डरा बैठे भयंकर, तो वो एक्चुअली मैं तो समझ रहा था कि आप यदि तैयारी कर रहे हो आपके खिलाफ एफआईआर कोई केस दर्ज हो जाए तो आपकी नौकरी लग नहीं सकती, और वो डरा डरा बैठे बैठे, अब वो मतलब है ना कांस्टेबल उसके फेवर के थे सारे, वो उसके पास में आया कह करे तू डर मत कुछ नहीं होगा, उसने कहा क्या पता, उसने कहा कि ये हमारी पुलिस वालों की ट्रिक होती है कि हम किसी को भी आदमी को डराने के लिए उसको 2-4-6 घंटे बेंच पे बिठा के क्या है रखते हैं, ताकि वो बैठा रहता है, ताकि उसके मन में पुलिस का एक डर बैठ जाए, ताकि वो आगे से ऐसी गलती ना करे। फिर किसी ने कहा पर यार फिर भी वो यार मेरे को धमकी दे रहे हैं, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे, जितने किसी का आपको भरोसा नहीं है, नया नया डिप्टी है, और वो है ना करवा भी सकता है जोश जोश में, तो वो डरा हुआ बैठा था, उसने कहा यार क्या करूं मैं यार पता नहीं कैसी गलती होगी, अरे बाल जाए तो जाए यार कम से कम जो हेलमेट तो लगा नहीं चाहिए, यूं करते करते वो जो किसी कांस्टेबल ने उससे कहा कि तू एक काम करते हो कोई फोन नंबर है तो तू
किसी को फोन करके बात कर ले, वैसे कुछ नहीं होगा, तेरे को 2 घंटे बाद में छोड़ देंगे।